बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। मुझे उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और आज जो हम इसका सबक पढ़ रहे हैं वो है चौथे बाब का दूसरा सबक, जिसका उन्वान है गज़ल। और आज जो हम हासिल ताल्लुम पढ़ रहे हैं वो ज़बान शनासी से मुताल्लिक है। हासिल ताल्लुम ये है तारा की पहचान और इस्तेमाल कर सके। ये चीज़ जो है आज हम आपको सिखा रहे हैं, ये इल्म बयान का एक असूल है तारा। इसे आज हम सिखाएंगे। इससे पहले कि हम आपको सिखाएं कि तारा क्या होता है और इसको कैसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, हम एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। सरगर्मी हमारी क्या है कि आपने बतानी है ये मिसालें किसकी हैं। मिसाल क्या है? उमर तो चांद है, असद शेर है, मेरा सूरज आ गया। ये मिसालें किसकी हैं? वीडियो को पॉज करें और बताएं। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सरगर्मी मुकम्मल कर ली है। बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। इस्तारा क्या होता है? इस्तारा की तारीफ ये है कि इस्तारा के लग़वी माना है उधार लेना। जैसे किसी से पैसे उधार ले लेते हैं, इस तरह हम एक लफ्ज़ उधार ले लेते हैं जो हम किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इल्म बयान की रूह से किसी चीज़ के माना उधार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना। जैसे मैंने कहा उमर तो चांद है, तो उमर चांद का लफ्ज़ मैंने उधार लिया है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों में तशबीह का ताल्लुक हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उमर वाकई चांद तो नहीं है ना, लेकिन वो चांद जैसा है, तो तशबीह का ताल्लुक जो है वो मौजूद होता है इस तारा में। इस तारा मजाजी होता है। मजाजी का मतलब है कि हकीकत पर मबनी नहीं होता, बल्कि किसी खूबसूरत या बदसूरत चीज़ से मिला दिया जाता है। इसकी बुनियाद ख्याल पर होती है। बुनियाद ख्याल पर होती है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहती हूँ मेरा बेटा चांद है, तो वो हकीकतन चांद नहीं है, वो तो इंसान है, लेकिन खूबसूरती की बिना पर मैंने उसको बराए रास्त चांद से तशबीह दे दी है। तो इस्तारा वही होता है जिसको हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह करार दे देते हैं, तो इसको इस्तारा कहते हैं। चंद मिसालों से इसे समझ लेते हैं। एक इस्तारा है चांद का टुकड़ा। ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी खूबसूरत शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आग का दरिया भी एक इस्तारा है। ये जब हम खतरात या मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वक्त का पहिया भी एक इस्तारा है। वक्त की मुसलसल हरकत और कभी ना रुकने की अलामत जो है उसके लिए जो इस्तारा इस्तेमाल होता है वो वक्त का पहिया होता है। फूलों की सेज यानी कि बहुत ही खूबसूरत जिंदगी होना आरामदेह या खुशगवार जिंदगी को बयान करता है। इसी तरह दिल का बोझ ऐसी हालत में जब दिल गम से भरा हुआ हो। ये तमाम इस्तारे हैं जो कि हकीकी मायनों में कुछ और होते हैं इनका मतलब, लेकिन इस्तारा के तौर पर हम इनका मतलब कुछ और लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस्तारों की मिसालें समझ में आ गई होंगी और आपको इसकी तारीफ भी समझ में आ गई होगी। एक इनफरादी सरगर्मी है जो तमाम तालिब इल्मों ने करनी है। वो क्या है? इंटरनेट की मदद से 3 अशार आपने तलाश करने हैं और इसे कॉपी पर लिखना है, और जिनमें सारे इस्तेमाल हुए हों। इस तारा की पहचान करें और वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये तहरीर ज़रूर करें कि इस तारा अगर शायर ने अपने अशार में इस्तेमाल किया है तो वो किस चीज़ को इस तारा से तशबीह दी है उसने, ये आपने ज़रूर बताना है। घर का काम आपका ये है कि आपने दर्जे ज़ेल शेर पढ़ने हैं, इस तारा पहचान कर अलग करना है और जुमले में इस्तेमाल करना है। पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। पलकों से क्या गिरता है? आपको पता है पलकों से क्या गिरता है, तो उसको ये मोती कहा गया है। ये आपने इसको जुमले में भी इस्तेमाल करना है, इस इस्तारे को। ये एक वर्कशीट है जिसमें से आपने इन अशार में से आपने इस्तारे तलाश करने हैं और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से इस्तारे की समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।